नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनीषा। आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर एंड द काउंसलर। आई डू रेकी हीलिंग, देन द टैरो कार्ड रीडिंग, psychic reading, family constellation, then the inner child therapy work and also the breath worker. So आज हम ये देखने वाले हैं कि कल जो 999 पोर्टल है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके साथ हम मेडिटेशन भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये 999 पोर्टल है क्या। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से द नंबर 9, हर एक नंबर का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। सो ये नंबर 9 जो है इसको कंप्लीशन का नंबर कहा जाता है। तो कोई भी साइकिल जो शुरू होता है तो एक नंबर से शुरू होता है वो साइकिल 9 नंबर पे ख़त्म होता है। तो नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीटिंग द साइकिल। कोई भी चीज़ है उस वो चीज़ ख़त्म होने को आती है। अगर नंबर 9 के बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ पे इस साल क्या हुआ है कि एक तो कल 9 सितंबर है, मतलब तारीख 9 है, महीना भी 9 नंबर का है, और हम जिस साल में है 2025, इसका हम अगर टोटल करें, इसमें इसके नंबर्स का अगर हम टोटल करें तो वो भी 9 आता है। तो इस हिसाब से कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और जैसे मैंने कहा कि नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग समथिंग। जो चीज़ हमको फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लाइफ में, उसको हम आज के दिन रिलीज़ कर सकते हैं, उसको हम हमारे लाइफ से हटा सकते हैं, उसको जाने दे सकते हैं, और इसका हम फ़ायदा भी ले सकते हैं। क्योंकि नंबर 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो नंबर 1। तो अगर हम हमारा कुछ क्लेंजिंग करते हैं, हमारे लाइफ से कुछ लेट गो करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो इससे एक अवसर बनता है कि हम नया कुछ इन कर ले, नए को आने दे सकते हैं हमारे लाइफ में। सो this day is very important because we are releasing what is not serving us, और उसके साथ साथ हम वेलकम भी करने वाले हैं कि क्या चीज़ मुझे लाइफ में चाहिए। तो हम क्या क्या हटा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें लेट गो कर सकते हैं। तो आपके लाइफ में अगर कोई भी स्टक इमोशन है जो आपको हमेशा परेशान करती है, उसको आप रिलीज़ कर सकते हो। कोई एक फाइनेंशियल पैटर्न हो गया या रिलेशनशिप पैटर्न हो गया, तो उसको भी आप लेट गो कर सकते हैं आज के दिन। कोई भी स्टक चीज़ है जो चीज़ आपको लगती है कि आपको इसका ज़रूरत नहीं है लाइफ में, या वो चीज़ है लेकिन वो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं दिला रही है इन टर्म्स ऑफ पीस, जॉय, हैप्पीनेस, तो उसको हम पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ आज के दिन लेट गो कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर वेलकमिंग द न्यू इन आवर लाइफ। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, न्यू ओपनिंग्स हो गया, अच्छे रिलेशनशिप्स को हम वेलकम कर सकते हैं, फाइनेंसेस को वेलकम कर सकते हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये पूरा 999 के पोर्टल का मेडिटेशन आज करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेडिटेशन के लिए इनिशियली हमको लगेगा एक मोमबत्ती या दिया भी चलेगा, जो भी आपके पास है जिसको आप लाइट अप कर सकते हो, वो चीज़ चाहिए। एक पेपर और पेन, और उसके साथ एक कोई भी कटोरी, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, कोई भी डिश या कटोरी भी चलेगा। बिकॉज़ हम
जो चीज़ लेट गो करने वाले उसको कागज़ पे लिख के फिर उसको जलाने वाले हैं, एंड देन वी आर डूइंग द वेलकमिंग वाला मेडिटेशन। या सो दिस इज़ द प्रोसेस। अगर आपको तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें लानी है, तो आप वीडियो को इस टाइम पे पॉज कर सकते हो। ये सारी तैयारियां करके आप आराम से बैठ सकते हो। आप एक आराम वाली जगह ढूंढ लीजिए कि जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप खुद के साथ रह सकते हैं, जहाँ पे आप पूरी तरीके से ये प्रोसेस के साथ रह सकते हो और ये मेडिटेशन कर सकते हो। तो ऐसी जगह आप सेट कर लें। पहले एक पानी का गिलास भी अपने साथ में रख लें, और आपकी पूरी तैयारी होने के बाद फिर से आप ये वीडियो ऑन कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप आराम से बैठ जाइए। जो भी जगह आपने ली है, पूरे आराम से, पूरे कंफर्टेबली आप बैठ जाइए। आप पालथी मार के बैठ सकते हो, आप चेयर पे बैठ सकते हो, सोफ़ा पे बैठ सकते हो। जिस तरीके से भी आपको बैठना है, पूरे आराम से बैठ जाइए। आपकी आँखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। और अपने आसपास जो भी चल रहा है, दिमाग में जो भी चल रहा है, उसके ऊपर एक नज़र डाल लीजिए। उसके साथ हमको कुछ करना नहीं है, लेकिन सिर्फ देखना है कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। और इसके बाद आप धीरे धीरे अपना पूरा मन अपने सांसों के पास लेके आइए। अपना पूरा ध्यान अपने आती हुए सांस और जाती हुई सांसों के साथ रखिए। आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, उसी के साथ रहिए। और जैसे जैसे आपका इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस चल रहा है, आपका पूरा शरीर हल्का हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अभी आप 2-3 गहरी लंबी सांसें लीजिए और उसको धीरे से अपने मुंह से बाहर छोड़ दीजिए। गहरी लंबी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। लेट इट गो। और 2 बार करेंगे। इनहेल डीप एंड लॉन्ग, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। वन मोर टाइम। गहरी लंबी सांस लेनी है और मुंह से धीरे धीरे उसको छोड़ना है। ऐसा करते ही आपके शरीर में आपको एक हल्कापन महसूस होगा। अपने शरीर के सारे मसल्स रिलैक्स लगने लगेंगे। ये होने के बाद आप धीरे धीरे फिर से आपकी जो आती हुई सांस और जाती हुई सांस है, जो नेचुरली चल रही है, उसके तरफ ध्यान दीजिए। उसके तरफ सिर्फ देखना है।
और अब हम ये सोचेंगे कि हमको हमारे लाइफ से वो कौन सी चीज़ हटानी है जिसकी हमको अब से आगे ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी इमोशन हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, कोई भी हैबिट हो सकती है आपकी, कोई भी सिचुएशन जो बार बार आपके लाइफ में आ रही है, उससे आपको छुटकारा चाहिए। इसके बारे में हम 2 मिनट थोड़ा सोचेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको हमको अपने लाइफ से निकालना है, जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ रह के आपको तकलीफ़ होती है, उसके बर्ताव से आपको तकलीफ़ होती है, या कोई भी सिचुएशन है, कोई भी आपकी हैबिट है, उससे आपको छुटकारा चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वांट टू लेट गो ऑफ एनी इमोशनल स्टेट लाइक डिप्रेशन वाला फीलिंग है या एंजाइटी वाले फीलिंग्स है, उसको आपको निकालना है और अपने सिस्टम को क्लियर करना है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। अब ये सोचने के बाद आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। आपके सामने पेपर और पेन है और वहाँ पे पेपर पे आप ये सारी चीज़ें उतार लीजिए, लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें छोड़ देनी है जिसकी आपको आज से आगे ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 आप कागज़ पे उतार लीजिए। मैं इस चीज़ को अपने जीवन से हटाना चाहती हूँ, हटा रही हूँ। आई एम रिलीजिंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न फ्रॉम माई लाइफ। आई एम रिलीजिंग और लेटिंग गो दिस पर्टिकुलर पर्सन। आप उस पर्सन का नाम लिख सकते हो। तो मैं ये चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल रही हूँ, ऐसा हम वहाँ पे लिखेंगे। जो भी पुराना हो चुका है और जिसका काम अपने लाइफ में हो चुका है, वो शायद आपका डर होगा, आपकी एंजाइटी होगी, कुछ दुख होगा जो आपने बहुत सालों तक संभाल के रखा होगा, पुरानी आदतें होंगी या कोई भी आपकी बिलीफ सिस्टम होगी, आपकी मान्यताएं होंगी जो आपको लगता है कि अभी इसका ज़रूरत नहीं है, अभी या तो उसके वजह से, वो थॉट प्रोसेस के वजह से हमको बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ी होगी, तो उसको हमको हटाना है। और हटाते टाइम पे आप लिखेंगे कि ये चीज़ मैं मेरे लाइफ से निकाल रही हूँ, छोड़ रही हूँ। आई एम लेटिंग गो दिस पर्टिकुलर हैबिट और दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर सिचुएशंस। या अगर आपको बहुत लंबी लिस्ट है तो आप फिर से यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो और आपका लिस्ट कंप्लीट कर सकते हो। ये लिस्ट बना के होने के बाद
आपको फिर से एक बार पूरा लिस्ट पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है इन चीज़ों के प्रति, उन रिश्तों के प्रति, उन आदतों के प्रति, उन भावनाओं के प्रति, सबके बारे में आपको पूरी तरीके से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, उनको थैंक यू बोलना है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है जो हम उस टाइम पे नहीं देख पाते हैं, उस टाइम पे हमको समझ में नहीं आता है। तो वो चीज़ हमारे साथ हुई है, अगर वो रिश्ता बना है, अगर हम उस सिचुएशन में हैं, तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। और समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन कि ये जो भी चीज़ें घटती है, जो भी इमोशंस हमको आती है, जैसे दुख है, दर्द है, कोई भी गिल्टी फीलिंग है, या तो अपनी आदतें हैं, ये सारी चीज़ें हमने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की होती है, या तो दोज आर कॉल्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म, किसी से बचने के लिए हमने यूज़ की होती है। और जो भी रिश्ते बनते हैं उसका कभी ना कभी तो उसका हमको उपयोग भी हुआ होता है। तो इसीलिए वो सारे लिस्ट को हमको देखना है और पूरी दिलो दिमाग से उन सब चीज़ों को थैंक यू बोलना है। उस सारी आदतों को, उस सिचुएशंस को पूरे मन से थैंक यू बोलना है कि आप मेरे लाइफ में आए इसीलिए, और कुछ सिखाने के लिए आए, कुछ सिखाने के लिए ये घटा। वो शायद सीख अभी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने सीख लिया है जो भी सीखना है इस अनुभव से। इसलिए मैं पूरे दिलो दिमाग से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे मन में ख्याल लाने हैं, और इसके साथ ये भी स्टेटमेंट बोलना है कि अभी इसके आज से आगे मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और मैं पूरे मन से विद ऑल ग्रैटिट्यूड मैं आपको रिलीज़ करना चाहता हूँ, मैं खुद को फ्री करना चाहता हूँ। ऐसे पूरे मन से आपको बोलना है, और आपका ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो चुका होगा तो आपको ये कागज़ को जला देना है। आप फ्लेम के ऊपर वो कागज़ पकड़ सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन वॉच दैट कि वो सारी चीज़ें अपने लाइफ से रिलीज़ हो रही है, निकल रही है, आप उनसे छुटकारा पा रहे हो। तो जब हम बर्न करते हैं तो वो इंटेंशन है कि वो चला गया है अपने लाइफ से। इस इंटेंशन से उस कागज़ को चलाना है, पूरा होने तक प्रोसेस ऑब्जर्व करना है। कागज़ पूरा जलने के बाद हम 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे और अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन 1 and let it go. Inhale long and deep and let it go. One more time. Inhale and let it go.
रिलीज़ वाला प्रोसेस अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फिर से एक बार आप पूरी तरीके से सेटल हो जाइए, कंफर्टेबली बैठिए। अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट अपने बॉडी में होगा, कोई भी हेवीनेस फील अगर आप कर रहे होंगे, तो आप अपना बॉडी शेक कर सकते हो, लाइक शेक योर हैंड्स, लेग्स, मूव कर सकते हो। बॉडी थोड़ा हल्का हो जाएंगे आपके मसल्स, और देन you can again sit back. So take your comfortable position and allow your eyes to close. आँखें धीरे धीरे बंद करनी है। और अभी अपना पूरा ध्यान धीरे धीरे अपने सांसों की तरफ लाना है, जो नेचुरल रिदम में आपका जो सांस चल रही है उसके तरफ ध्यान देना है। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ रहना है। Keep observing your inhalation and exhalation. Just be with it, witness it. और अभी आपको ऐसी कल्पना करनी है कि एक बहुत विशाल सा, बहुत सुंदर सुनहरा सा एक दरवाज़ा, एक द्वार आपके सामने है। ऐसी कल्पना करनी है। उस दरवाज़े की तरफ आप देख रहे हो, वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो दरवाज़ा कोई और नहीं बल्कि 999 पोर्टल का दरवाज़ा है। आप उस दरवाजे की तरफ देख सकते हो। ये दरवाज़ा आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया है। आपको अभी कल्पना करनी है कि ये दरवाज़ा खुल गया है और आप इस दरवाज़े के दूसरे तरफ जा रहे हो। और ये जाते समय, दरवाज़े के अंदर जाते समय आपको ये भी देखना है कि जो पुराना हो चुका है, जो पुरानी वाली लाइफ थी, पुराने वाले पैटर्न्स थे, उसको आपने पीछे छोड़ दिया है और हम अभी आगे जा रहे हैं। एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसी कल्पना करनी है। और पूरे शांति से आप उस दरवाजे के अंदर चलना शुरू करना है। दरवाजे के अंदर जाने के बाद वहाँ पे आप आपके आजू बाजू देखेंगे क्या चीज़ें हैं। ये कोई सुनहरी सी गार्डन वाली जगह है या कहीं पे आप क्लाउड में हो। जो भी आपको दिख रहा है
Just trust that and keep feeling, keep imagining. और अभी आपकी नज़र आपके सामने से आ रही एक बहुत ही सुंदर चमकती हुई ऊर्जा की तरफ जा रही है। वो ऊर्जा डिवाइन से आ रही है। पूरी सफ़ेद ऊर्जा आपके सामने आपको दिख रही है। चांदी जैसा सुनहरा रंग है और बहुत चमकीली और सुनहरी ये ऊर्जा है। ये ऊर्जा कोई और नहीं लेकिन ये 999 पोर्टल की सुनहरी ऊर्जा है, सुनहरी रोशनी है। वो रोशनी आपके सामने अभी है। आप बहुत शांति से उसके तरफ देख रहे हो। Now allow yourself to enter this light into your heart. ये जो रोशनी है इसको आप अपने अनाहत चक्र, आपके हृदय चक्र में आने के लिए अलाउ करें। ये प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और ये जो प्रकाश है, ये जो रोशनी है, ये जो ऊर्जा है, ये आपको एक नया अवसर, नया अनुभव और नई चेतना देने का काम करेगा। उसको महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि ये प्रकाश, ये रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपका पूरा शरीर, आपका सिर, आपके दोनों हाथ, आपकी पीठ, आपके पैर, आपका पेट, आपकी छाती, पूरा शरीर इस रोशनी से भर रहा है। ऐसी कल्पना कीजिए। आपके पूरे शरीर में, आपके हर एक अंग में ये रोशनी प्रवेश कर रही है। उसके साथ आप रहिए और इसके साथ आपको जो भी चीज़, जो भी नई चीज़ आपको अपने ज़िंदगी में चाहिए, लाइफ में चाहिए, उसकी कल्पना करनी है। जो भी नया अनुभव चाहिए, नया अवसर चाहिए, एनर्जी चाहिए अगर आपको, तो उसकी कल्पना करनी है कि जैसे ही ये रोशनी आपके शरीर में फैल रही है, उसी समय आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। आपको शायद आपके काम के सिलसिले में नई
अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आपको लाइफ में जो भी हैप्पीनेस चाहिए वो आपको मिल रही है। आपके रिश्तों में सुधार आ गया है, या तो नए आपके फ्रीक्वेंसी को मैच करने वाले लोगों से आप मिल रहे हो। जो भी चीज़ आपको वेलकम करनी है अपनी लाइफ में, उसकी कल्पना आप कर सकते हो। और आप खुद से ये बोल भी सकते हो कि आई एम ओपन फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मैं नए जीवन के लिए खुद को अलाउ कर रही हूँ। मैं नए जीवन का वेलकम कर रही हूँ और मैं इस नए जीवन के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आपके नए तरीके के जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना है। नए जो भी अवसर आपको मिलने वाले हैं उसको पहले से ही आप मन ही मन में आप आभार व्यक्त कीजिए। और धीरे धीरे आप फिर से आपकी नेचुरल ब्रीदिंग की तरफ आ जाइए। ये प्रोसेस होने के बाद एक गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे और जब भी आप रेडी हो आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट में, वर्तमान में धीरे धीरे वापस आ सकते हो। अपना ध्यान अपने सांसों के तरफ ही है और जब भी आप रेडी हो इस प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए आप अपने हाथ पैर थोड़े से हिला दीजिए, जैसे कि आप तैयार हो आँख खोलने के लिए। और जब भी आप पूरी तरीके से तैयार हो जाए आँख खोलने के लिए, एक नई ऊर्जा के साथ, एक चेहरे पे हंसी के साथ आप अपनी आँखें खोल सकते हो और इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, शायद आप सब मेडिटेशन से धीरे धीरे वापस आ चुके होंगे। कल 999 पोर्टल है और शायद आपको बाद में ये मेडिटेशन करने के बाद भी ऐसा लग सकता है कि आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है। ये मेडिटेशन 2-3 बार करना है, तो आप अगले कुछ दिनों तक इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। ये मेडिटेशन आगे भी आप कर सकते हो। जो भी टाइम है वो दैट टाइम इज़ द रियली गुड वन फॉर यू। सो आप वो रिपीट आगे भी कर सकते हो। और
मुझे कमेंट में ज़रूर ये लिखना कि ये मेडिटेशन आपको कैसे लगा। इस तरीके के आपको कौन कौन से मेडिटेशन सुनने को पसंद आएंगे, करके आपको किस तरीके का फीलिंग हुआ, आप कौन से नए चीज़ें या कौन से नए मेडिटेशंस आप करना चाहोगे, तो ये कमेंट में ज़रूर लिखना। और डेफिनेटली डोंट मिस आउट to like this video, and please do share this video with your friends, with your family, and please subscribe my channel Heal with Manisha. So thank you my dear friends. See you soon. Bye bye, take care, namaste.